वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और सेंसिटिव टॉपिक, और उससे बचाव का तरीका भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। प्रश्न ये है कि सर, पत्नी जो है अपने मायके गई और बड़ी प्रेम से गई, कहीं कोई दिक्कत था नहीं, झगड़ा था नहीं, वहाँ कुछ दिन रही भी। उसके बाद हम उसको आने के लिए बोले लेकिन वो नहीं आई, कोई न कोई बहाना करती गई। एक लंबे समय के बाद वो जो है कंप्लेन कर दी है और पुलिस का बुलावा आया है मेरे पास, मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, इसी संबंध में हम लोग जानेंगे इसकी जांच पड़ताल कैसे होगी, इसका बचाव क्या होगा, कैसे इस केस को खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहली बात है, अगर आपको पुलिस का बुलावा आता है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस ने कॉल किया है तो आप कॉल पे भी उनसे पूछ सकते हैं कि क्या मैटर है, तो वो स्वयं बताएंगे क्या मैटर है। अगर आपको थाना बुलाया जा रहा है, अगर ये कह के बुलाया जा रहा है कि आपकी पत्नी के द्वारा जो है ये कंप्लेंट किया गया है, तो आप ये भी पूछ सकते हैं किस दफ़ा के तहत किया गया है। तो मान लीजिए 498 के तहत किया गया होगा, डोमेस्टिक वायलेंस के तहत किया गया होगा। तो इस तरह की अनेकानेक जो है दफ़ाएं लगा दी गई होगी। उसके बाद आपके अलावा आपके फैमिली मेम्बर को भी इंक्लूड कर दिया होगा, ऐसा हो सकता है मे बी। तो ये चीज़ आप फ़ोन के माध्यम से भी जब कभी आपको पुलिस का बुलावा आता है तो इतना आप पूछ सकते हैं। तो उसके बावजूद आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी एविडेंस अवेलेबल है, या फिर आप फ़ोन पे भी उनको कन्विंस कर सकते हैं कि सर ऐसी कोई बात नहीं थी, बड़ी प्रेम से मायके गई थी, मैं एक दो बार उनके पास गए भी विदाई लेने के लिए, लेकिन वो आने से मना कर दी, कोई न कोई बहाना करती गई। ऐसा तो हमको पता नहीं था कि कहीं कुछ हुआ है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बिल्कुल सर, मैं आपके इन्वेस्टिगेशन में आपका सहयोग करूँगा। ठीक है, आप बुला रहे हैं तो हम आ रहे हैं। जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने साथ अपने दोस्त को भी ले जा सकते हैं, वकील को भी ले जा सकते हैं, या स्वयं भी जा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज कीजिए अगर 498 किया है और डोमेस्टिक वायलेंस किया है, आपके फैमिली मेम्बर और किसी को भी इंक्लूड कर दिया है, उस स्थिति में आपके पास जो भी एविडेंस अवेलेबल है, मान लिया जाए आपका कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जो घर से बाहर रहता हो और उनका कोई ना कोई एविडेंस आपके पास हो, साक्ष्य अवेलेबल हो, उस स्थिति में आप उनको कन्विंस करके आप वहीं से उनका नाम भी हटा सकते हैं। दूसरी बात, एक मीडिएशन का भी जो है आप मतलब आयोजन कर सकते हैं थाना में ही दोनों पार्टी को बुलाया जाएगा और एक दूसरे से सामने सामने पूछा जाएगा। सपोज कीजिए इसके बावजूद अगर मैटर नहीं सुलझता है, और दूसरी बात, पत्नी ऐसा क्यों कर सकती है, उसका दो कंडीशन हो सकता है, या तो आपसे मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए या फिर आपसे डिवोर्स लेने के लिए। तो जो भी क्लियरेंस हो आप थाना में भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए अगर थाना में नहीं हो पाया, अगर जाता है कोर्ट, तो उसके बाद क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन में आप फुल सपोर्ट कीजिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास उससे रिलेटेड जो भी एविडेंस अवेलेबल है, वो सारे एविडेंस को दिल खोल के पुलिस के सामने रखिए। चार्जशीट फाइल होगी, फिर वहाँ होगा, मामला ट्रायल में जाएगा, ऑटोमेटिक 498 हट जाएगा, क्योंकि जो गलत होता है वो ट्रायल के दौरान पता चल ही जाता है कि ये कंप्लेंट गलत था। ठीक है, तो पुलिस का जब कभी बुलावा आए तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका विधिवत जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। सपोज कीजिए पुलिस का बुलावा आया और आप भागना शुरू कर देंगे, तो ऑलरेडी आप दोषी करार जो है उनके नज़र में हो जाएंगे। इसलिए भागने का कोई जरूरत नहीं है। आप सटीक हैं, आप श्योर हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस आपका कोऑपरेशन करेगी। वैसे भी ज़्यादातर मामले जो भी होते हैं वो ट्रायल के दौरान ही या इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पता चल जाता है कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी आप जानना चाहते हैं आप कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।